आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज और आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पुलिस प्रशासन से होगा सवाल जवाब, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और पहली खबर है छपरा से, जहां पत्नी की कलह और गलत हरकतों से परेशान पति ने उसे मायके छोड़ने की धमकी दी तो मौका देख पत्नी ने कुदाल से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। दिल दहलाने वाली ये घटना छपरा के सहाजितपुर थाना क्षेत्र के रामनगर धवरी गांव की है। बताया जा रहा है कि मृतक पप्पू यादव कोलकाता में व्यवसाय करते थे, लेकिन पत्नी के साथ उनका अनबन चल रहा था, जिसे लेकर उन्होंने पत्नी को अपने गांव रामनगर धवरी में छोड़ दिया था। सोमवार को पप्पू यादव अपने घर आए थे, जहां पत्नी से मामूली विवाद हुआ और उन्होंने उसे फिर से मायके छोड़ने की धमकी दी, जिसके बाद देर रात गुस्से में पागल पत्नी ने कुदाल से काटकर पप्पू यादव की हत्या कर दी। घटना के बाद गांव वालों ने आरोपी पत्नी गायत्री देवी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फोन गल हमरा लगे जी कि ऐसा घटना हो गई बहामनी आगे देखें तो स्पॉट डेथ हो गए रहे। एक बाद थाना के हम फोन करी, थाना आई जी। एक बाद थाना लाश लेके गई और औरत की भी लेके गई। और नवादा से दिल को झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पिछले 4 दिन से लापता मां और उसके 2 बेटों का शव मिला है। इसके बाद से इलाके में हाहाकार मच गया। मौत है या फिर हत्या, एक कभी पहेली बनी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। 3 लोगों की मौत से मचा हाहाकार। 2 बेटों के साथ 4 दिनों से लापता थी मां। संदेहास्पद मौत या हत्या। अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर पड़ा मां और 2 मासूम बेटों का शव। पास में बैठकर मौत पर दहाड़े मारकर रोते बिलखते परिजन। उस वारदात को बयां कर रहे हैं जिसने 3 लोगों की हंसती खेलती जिंदगी को लील लिया। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई हैरान, परेशान और हताश है। सबके जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर तीनों की मौत हुई कैसे? क्या किसी ने तीनों की हत्या की है? अगर हत्या की है तो क्यों? पुलिस भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है, लेकिन अफसोस अब तक कुछ भी साफ नहीं है। बोल रहे हैं कि 4 दिन से गायब है, तो हम सब को कोई सूचना नहीं मिली। जो हमको कल शाम में मिला तो उसके बाद कोई दूसरा कोई कहा कि यहाँ पर लाश है, पुलिस लेके जा रहा है। हमको तो यही लगता है सर कि 4 दिन से गायब था, तो हम सबको फोन नहीं किया, ना फोन किया, नहीं तो कोई आदमी से कहावत भेजा। जब यहाँ लाश है तो इसका मतलब है कि सर ये मार्केट बिका गया है। दिल दहला देने वाली ये वारदात नवादा जिले के मुफस्सिल थाने के बेलधार गांव की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बेलधार गांव निवासी मनोज यादव की पत्नी ललिता देवी और उसके 2 बेटे 6 साल का विक्रम कुमार और 1 साल का छोटू कुमार पिछले 4 दिनों से लापता थे और सोमवार की शाम दोनों का शव गांव के ही आहर से मिला, जिसके बाद से गांव में हाहाकार मच गया। मृतक के परिजनों के मुताबिक पिछले 4 दिनों से उसके ससुराल वालों की तरफ से उसकी गुमशुदगी की कोई भी खबर नहीं आई थी। सोमवार की शाम जब तीनों की लाश मिली तो ग्रामीणों ने मायके वालों को खबर दी। बहुत सब दिन पहले 10 बरस पहले से भी मामला है कि कभी इसको मनोज यादव ने नहीं सही से परिवार गुन के रखा है, नहीं सही से खाना दिया, कपड़ा दिया, टाइम पर नहीं दिया, मनोज लटक रोटी में ही रखा। इसीलिए औरत की जात विरोध करती थी और विरोध के कारण जानबूझ के हत्या करके मारा है मनोज यादव। गैर आदमी पस्टोला में जाकर के पियागी करता था। पीने के बाद में भी कोई भी पत्नी अपना पति का दबाव कर सकता है। दबाव करने के कारण ही मार के फेंक दिया, जान से हत्या किया। क्या मतलब उसको क्या महिला से संबंध था इसलिए? हाँ, संबंध ही खाना पीना था, उससे टच था, लगता है टच ही था। इस घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार हैं। परिजन संदेहास्पद मौत नहीं, हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजन बता रहे हैं कि मनोज यादव शुरू से ही अपनी पत्नी को सही तरीके से
नहीं रखता था और अक्सर उससे मारपीट किया करता था। परिजनों का ये भी आरोप है कि मनोज यादव का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसका पत्नी ललिता अक्सर विरोध करती थी। आशंका है कि उसी सिलसिले में यह हत्या की गई है और शव को फेंक दिया गया। फलना जगह जैसे 3 लाश, 2 बच्चा का लाश है, 1 महिला का लाश है। उस क्रम में हम लोग पहुंचे दल बल के साथ। ग्रामीण लोगों से पूछताछ किए कि ये किनका लाश है, तो कुछ आदमी लोग बताए कि फलना परिवार के हैं। उसके बाद हम लोग उनको उस समय से लेकर के वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए पोस्टमार्टम हेतु लाए यहाँ। फिलहाल पुलिस एक एक कड़ी को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है और मौत या हत्या के पीछे की हकीकत टटोल रही है, ताकि सच को सामने लाया जा सके और आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। फिलहाल तीनों की मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। और भोजपुर से समाज को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई, जहां समाज में रह रहे इंसान रूपी भेड़िए ने घर में घुसकर जबरन एक शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, वो भी 1 बार नहीं 3 बार। धोबी ने किया घिनौना काम, महिला को बनाया हवस का शिकार। पीड़िता लगा रही इंसाफ की गुहार। भोजपुर जिले से समाज को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां गांव के रहने वाले एक बदमाश प्रवृत्ति के धोबी ने शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरा समाज शर्मसार हो गया है। मामला कृष्णागढ़ थाने इलाके का है, जहां की रहने वाली शादीशुदा महिला घर में अकेले रहती है। पति रोजी रोटी के लिए ओडिशा गया था, जो पेशे से ड्राइवर है। उसी का फायदा उठाते हुए गांव के त्रिवेणी रजक नाम के भेड़िए ने फायदा उठाया और महिला को अपनी हवस का शिकार बना लिया, वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार। लास्ट पोजीशन में इसके पास तीसरा बार जब पहुंचा, तब ये लास्ट में मेरे को फ़ोन किया। ये 4 दिन तक रोया। उसके बाद में हम भी उल्टा सीधा बोलने लगे, तो कहा है ऐसा बार कुछ फ़ोन कर रही है, हम गाड़ी चलाना डिस्टर्ब हो रहा है, तुमसे हम कॉल करेंगे। तब तक ये 5वां दिन फिर मेरे पास फ़ोन करके रो रही, बताइए ऐसा ऐसा बात है। फिर उसको हम लाइन पर लिए हैं, तुम ऐसा क्यों किया? बोलता है विश्वास नहीं है। हम लोग क्या विश्वास है, तुम मेरा पत्नी झूठ बोल रही है, जो 5 साल से हम उसको रखे हैं। पीड़िता गांव में अपने बूढ़े ससुर के साथ रहती है। पीड़िता के मुताबिक इसका फायदा उठाते हुए आरोपी त्रिवेणी रजक ने एक दिन उसके घर जबरन घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर इस बात की जानकारी किसी को देने पर गांव आते ही उसके पति की हत्या करने की धमकी दी, जिससे पीड़िता डर गई। उसके बाद से हवसी दरिंदा त्रिवेणी रजक रोजाना उसके घर चोरी छिपे आ जाता था और उसके साथ दरिंदगी का खेल खेलता था। परेशान होकर महिला ने अपने पति को फोन पर आप बीती बताई। सारी बातें सुनने के बाद पति गांव पहुंचा और पीड़िता को लेकर थाने पहुंच गया। घर में ढुक के जबरदस्ती बेइज्जती कर। कौन किया है? त्रिवेणी। कौन है त्रिवेणी? धोबी है। क्या क्या किया है आपके साथ? सब कुछ, सब कर्म कैलक। क्यों किया है? मैंने क्या पहले से प्रेम प्रसंग थी आपसे? कितना दिन से कर रहा था? 5 दिन से। 5 दिन से। तो आपने हल्ला उल्ला नहीं किया? पति ना रखा, डरवा दे हमारा के, कह देवे तो मार देगा। त्रिवेणी रजक से हम एक बार दवा के लिए बात कर रहे थे। किस चीज़ का दवा के लिए? इनको बाल बच्चा के लिए हम अपने चेकअप कराने रहे, दवा चलाने के लिए बात कर रहे थे। वो डॉक्टर भी यहीं पर रहते हैं, समझे। उन्हीं से इनका इलाज कराएं। इलाज क्या कराएं, वो फिर दवा दिया, बोले दवा खाइए और वो आरोपी पूरा हो जाएगा। तब अब करते रहिए। तब क्या? उसके बाद में फिर हमारे पास पैसा की कमी हुआ, हम बाहर चले गए। बाहर गए, उसके बाद में ये कहानी शुरू हुआ है। कितने बार रेप किया थे? ये लगा तीसरा 4था बार कल फिर आया था करने के लिए। तब तक हम घर में पहुँचे हैं। पति ने कृष्णागढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर आरोपी गांव छोड़कर फरार हो चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक आरोपी दरिंदे को गिरफ्तार करती है और पीड़िता को इंसाफ दिलाती है। आरा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। पटना में अपराधी बेखौफ हैं। पटना सिटी के मालसलामी थाना के मंसूरगंज में हथियार से लैस बदमाशों ने एक कारोबारी को निशाना बनाया।
4 की तादाद में बदमाशों ने 10 से 15 लाख रुपए की लूट की। लूट के बाद लुटेरे फरार हो गए। कारोबारी राजेश कालिया मंसूरगंज में दुकान बंद कर अपने घर की तरफ स्कूटी से जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। लूट का विरोध करने पर उन्हें पिस्टल के बट से घायल कर दिया गया। फायरिंग भी की गई। एक गोली कारोबारी के पैर में लगी है। पीड़ित को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। करके आ रहे थे, सब 3-4 से खड़ा हो गया, एकदम रुकवाया, एकदम फिर आकर तीनों चारों गोली सिर से बंदूक गोलेगा दिया एकदम सब के सब। नहीं, रास्ता में दुकान से 2 बस आगे बढ़े थे, मेन रोडे पर, एकदम मेन रोडे पर, मसूगंज इमारत के ठीक सामने। कितना पैसा लूटा आपका? दिन भर सेल था, 10-15 लाख रुपया था। एकदम गोली चला? 3 गोली चला। देखिए, अंदाजा से जो बता रहे हैं ये राजेश कुमार कि लगभग 12-15 लाख रुपया था। स्टॉकिस्ट हैं सिगरेट गुटखा के, और मंडे को इनके यहाँ लोग पैसा जहाँ से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो पैसा वही रात में अपना दुकान बंद करके निकल रहे थे। उसी समय 4 लोग आके इनके साथ मारपीट किया है और वो पैसा छीन लिया है। लूटपाट किया गया है इनके साथ, और उसके बाद गोली चलने की बात आ रही है। हाँ, पैर में गोली मारा है इनको, और सर पे भी कुछ। कितने लोग थे? अपराधी कितने थे? 4 लोग थे। 4 लोग थे। किस चीज़ से लोग आए थे? ये लोग पैदल ही थे। क्या कुछ अब तक? हाँ, देखिए, हम लोग कुछ लोगों का शक के आधार पर पहचान किए हैं। पटना में आजकल चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं और पलक झपकते ही चोर चोरी की जो घटना है अंजाम देते हैं। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मलाही पकड़ी में चोर ने बाइक की चोरी कर ली। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से चोर आसानी से बाइक लेकर फरार हो रहा है, और चोर बाइक के पास आया, दूसरी चाबी लगाई, बाइक को लेकर फरार हो गया। गया जिले के बोधगया के खिरियावा गांव में एक दलित ने सीमेंट और छड़ की दुकान खोल ली। उसके बगल में पहले से ही सीमेंट और छड़ की दुकान थी। इसे लेकर दबंग दुकानदार ने दलित की पिटाई कर दी। यही नहीं, फर्जी मारपीट का केस भी दर्ज करा दिया। पृथ्वी पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने दुकान खोला तो उसे धमकी मिलने लगी और प्रताड़ित किया जाने लगा। पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करेगी। बोलता है कि उसका भी छड़ सीमेंट का पहले से दुकान था। अच्छा। हम परसों ओपनिंग किए हैं। बोलता है कि मेरा दुकान है, तुम दलित होकर तुम बिजनेस कैसे करेगा, दुकान बंद करो। तो क्या किया आपके साथ? किया क्या? मेरे साथ मारपीट हुआ है। अच्छा। पूरा मामला तो हम यही जानते हैं कि मेरे भाई दुकान किए हैं। अच्छा। और मेरे भाई को पूरा मार रहा था, तो मेरा लड़का गया छुड़ाने के लिए, तो उसको भी मारने लगे सब। करीब 20 से 30 आदमी वहाँ पर। खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां के साड़ा गांव में लोगों ने प्रेमी जोड़ी की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने दोनों को गांव के स्कूल के पास रंगे हाथ पकड़ा था। प्रेमिका 3 बच्चों की मां है। इसके बाद लोगों ने दोनों की पिटाई शुरू कर दी। वीडियो बनाया और वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और खबर है वैशाली से, जहां गंगा ब्रिज थाना इलाके से कुवारी चौक पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब लदे ट्रक को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने तकरीबन 30 लाख की विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को चकमा देने के लिए शराब तस्करों ने फल के नीचे शराब को छुपा रखा था। पुलिस ने ट्रक से 486 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि बाकी अवैध कारोबारियों को भी गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। और खबर है पूर्वी चंपारण से, जहां महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने वालों को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। आपको बताएं कि मदर टेरेसा नाम की संस्था ने सहायता समूह बनाकर करीब 5000 महिलाओं से नौकरी और रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी की है। महिलाओं से करीब 150 करोड़ रुपए की ठगी की गई है और ठगी गिरोह के सरगना ब्रजेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। ठगी के शिकार होने के बाद महिलाओं ने मधुबन थाना चकिया में NH 28 को जाम किया और हंगामा की। 22,000 का 30,000 रुपये लौटाने का लालच देकर उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था।
इस प्रकार से इन्होंने भोली भाली हजारों महिलाओं को ठगा है। व्यापक अनुसंधान का ये विषय है। अभी आगे हम लोग और अनुसंधान करेंगे। जो इनका कार्यालय है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से सील किया गया है, पुनः उसे खुलवाकर हम लोग उसमें जो कागज हैं उनको भी जब्त करके आगे अनुसंधान का उसको विषय बनाएंगे। तो कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इनकी? इन लोगों की गिरफ्तारी NH से ही हुई है। ये भाग रहा था और बनरझूला के पास से हम लोग गिरफ्तार किए। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम हैं। बीती रात टेल्को के गैस डीलर राहुल कुमार के घर के बाहर स्कूटी सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। फायरिंग कर अपराधियों ने गैस डीलर के स्कॉर्पियो को क्षतिग्रस्त कर दिया। अपराधियों ने फायरिंग सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा लाइन नंबर 5 स्थित मकान के बाहर की। पिछले 24 घंटे में अपराध की यह तीसरी घटना है। पहले बागबेड़ा के गीताडीह में रेलवे कर्मी के साथ लूटपाट हुई, फिर टेल्को के बाली नगर में चाकूबाजी हुई। फायरिंग की ताजा घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही SSP समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने रंगबाजी के लिए फायरिंग की। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। वहाँ पर मौजूद रहा और एक वहाँ का लोडेड एक मैगजीन मिला हम लोगों का और एक जिंदा कारतूस मिला और कोफ्ता मिला। और इसमें हम लोग कल रात में रेड किए। जो हम लोग को संदिग्ध लगा पुराना क्रिमिनल जो कॉन्टैक्ट में काफ़ी वगैरह है उन लोग से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा आज जो उनसे पूछताछ करने में पता चला कि कुछ दो परिवार के बीच में कुछ इन लोगों को कोई समस्या है, उस एंगल में भी हम लोग देखेंगे। बोकारो जिले के जरीडी थाना इलाके के आनंदपुर में रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां पर एक बेटे ने ही अपनी मां की पीटकर हत्या कर दी। बेटे को शक हो गया था कि उसकी मां डायन है और इसके कारण वो बीमार रह रहा है और इसी शक में उसने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी को कोई पछतावा भी नहीं था। तो कई सवाल उठते हैं, शख्स को मां पर कैसे हुआ डायन होने का शक? पहला सवाल यही है कि आखिर उसे किस तरीके से डायन होने का शक हुआ अपनी मां पर। और इसके अलावा सवाल यह है कि क्या किसी तांत्रिक के बहकावे में यह आरोपी आया था? सवाल यह भी है कि किसी ने आरोपी को हत्या करने से रोका क्यों नहीं? और अगली खबर भी बोकारो से, जहां एक बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बीमार बेटी को देखने के लिए उसके ससुराल जा रही थी। धनबाद पुरुलिया हाईवे पर ऑटो चालक ने उसे झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और महिला को छोड़कर फरार हो गया। महिला ने चास मुफस्सल थाना पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया है। पति का नाम आपके साथ रेप हुआ है? टेम्पू वाला क्या है? कौन टेम्पू वाला? कितने लोग थे? क्या नाम है उनका? दिनेश। हेलो। जंगल। भागलपुर में एक बेबस और लाचार मां अपनी शादीशुदा बेटी को पाने के लिए इंसाफ की मांग को लेकर दर दर भटक रही है, लेकिन पुलिस है कि एक नहीं सुन रही। पिछले 3 महीने से मनीषा घर से गायब है। परिजनों को डर सता रहा है कि उसकी बेटी को अगवा कर जिस्म फरोशी के दलदल में तो कहीं नहीं धकेल दिया गया। एक मां की पुकार सुन लो सरकार, खाके से नहीं रही इंसाफ की आग, सरकार से लगा रही न्याय की गुहार, एक मां की दर्द भरी दास्तान। मेरा बेटी के ला दीजिए, मार दिया, कोमल देवी का कर दिया। थाना वाला कुछ कार्रवाई नहीं करता है। थाना वाला पैसा उससे खा लिया, आज बोलता है कल करेगा, आज करेगा, कल करेगा, कुछ नहीं सुनवाई कर रहा है। क्या किया, मार दिया। दरोगा प्रशासन कुछ नहीं सुनता है, उसी की बात सुनता है। पैसा खाया, क्या क्या दरोगा खाया। ये एक लाचार माँ है जो परेशान है, हताश है, निराश और घर की 4 दीवारी में बैठकर हाथों में बेटी की तस्वीर लेकर न्याय की गुहार लगा रही है। उस बेटी के लिए जिसे उसने अपनी कोख में रखा, फिर जन्म के बाद बड़े ही लाड़ प्यार में अपनी लाडों को पाला, पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, फिर अच्छे जीवन के लिए 2019 में धूमधाम से उसकी शादी की। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन वो लाडो हो गई गायब।
किसने गायब किया, आप खुद उस माँ से सुन लीजिए जो इंसाफ के लिए भटक रही है। कोमल घर से बुला के लाई गई 9 अप्रैल को, मेरा बेटी घर नहीं आया और बोला कि चलो बाजार, हम बोला कि नहीं जाएगा बाजार, बोला कि चलो बाजार जो सामान लेके चल आएगा। तो घर मेरा बेटी 9 अप्रैल से नहीं आया। पूछने गया कोमल को तो मार पीट गल्लमगारी कर को भगा दिया। ये अजीब व गरीब मामला भागलपुर जिले के मोजाहिदपुर थाने के सिकंदरपुर की है, जहां से 9 अप्रैल को रीना देवी की बेटी मनीषा अपनी किराएदार कोमल के साथ गई तो फिर वापस नहीं लौटी। जब परिजनों ने कोमल से पूछताछ की तो कोमल और उसके परिजनों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। बार बार फोन करने पर फोन उठाना बंद कर दिया। थक हार कर परिजन थाने पहुंचे, जहां थाना अध्यक्ष ने बड़ी मशक्कत के बाद FIR दर्ज की। मनीषा को गायब हुए करीब 3 महीने हो रहे हैं, बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की इस लापरवाह रवैये से परिजन हताश हैं। दिन रात बेटी के गायब होने की गम में डूबे रहते हैं। हम केस किए तो बोला कि केस तुम करे, केस उठाओ नहीं तो तुमको सब परिवार को सारा को मारेगा, केस उठाइए। केस काहे किया? कलिए मेरा बेटी वो धमकी दे रहा है। अब सब दबंग सब है उसका पीछे, वो भी लड़ने आता है, उसका जितना है दबंग सब आया मारपीट करने। उसका भी मोबाइल रिकॉर्डिंग है, दिखा देते हैं सर, पूरा आया गली में, बोलता है केस नहीं उठाइएगा तो आपको धमकी दे के सबको उठाएगा, सबको मारेगा। तो सोल्यूशन कुछ नहीं निकला है। दरोगा हमेशा बहला रहे हैं कि आज होगा, ये होगा, वो होगा, आपके पास कुछ क्लूज नहीं है। और हम मनीषा के साथ क्या हुआ है नहीं पता। वो 9 अप्रैल को गई है, कोमल देवी ले गई है, कोमल देवी गीता देवी, उसके साथ क्या किया, मार दिया या फिर उसको कहीं बेच दिया, कुछ अनहोनी कर दिया, अभी तक कोई पता नहीं चला है। इधर पीड़ित परिवार ने जिस आरोपी कोमल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है वो केस उठाने की धमकी दे रही है, जिससे परिवार खौफजदा है और पुलिस है कि सुनती नहीं। उसको टॉर्चर नहीं करता है, जो कोमल देवी चोर है उसको नहीं पूछ भी करता है, छानबीन, उससे पैसा खाया कि क्या प्रूफ है मोबाइल का, मोबाइल दो तो मोबाइल नहीं, हम लोग के किसी पास मोबाइल नहीं बाबू, कहाँ से देगा मोबाइल, हमको है ना है। उसके साथ क्या किया, मार दिया या फिर उसको कहीं बेच दिया, कुछ अनहोनी कर दिया, अभी तक कोई पता नहीं चला। बहुत हम लोग तलाश कर रहे हैं, या और नहीं होगा तो हम लोग अपना मम्मी बोली जैसे आग लगा के मर जाएंगे। बहुत दुखद वाली बात है ये। और यहाँ तक दरोगा हम लोग को कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है कि कुछ छानबीन कर ही नहीं रहे हैं। वो परिजनों को डर सता रहा है कि कहीं उसकी मनीषा को अगवा कर जिस्म फरोशी के दलदल में न धकेल दिया गया हो, जहां से वो कभी वापस नहीं लौट सके। ये मामला बहुत पेचीदा है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए संजीदगी से जांच करे और गायब हुई मनीषा को ढूंढकर अपनी मां से मिला दे, ताकि खाकी पर लोगों का विश्वास बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। न कोई किसी गरीब को मदद है न कोई है, जैसे सब अपना अपना पन्नी चाहे कुछ टांग के बांध पे रह रहा है। समस्तीपुर के बेघर बाढ़ पीड़ित हर दिन मुश्किल से गुजार रहे हैं। एक तरफ उनका घर-बार सैलाब में डूबा हुआ है तो दूसरी ओर तंबुओं के मोहल्ले में भी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर।